हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा। अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपकी शिवरात्रि बड़ी यादगार रहे तो आपको आना पड़ेगा इसके लिए नाथद्वारा। नाथद्वारा में स्थित है स्टैचू ऑफ बिलीफ, जो कि 351 फीट की सबसे ऊंची प्रतिमा है भगवान शिव की। नाथद्वारा उदयपुर से 44 किलोमीटर की दूरी पर है और श्रीनाथ जी के मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है स्टैचू ऑफ बिलीफ। इसे विश्वास स्वरूपम के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस, यहाँ पे आने के लिए टिकट आपको लेना पड़ता है। जो आप ये मेन गेट देख रहे हैं, यहाँ से आपकी एंट्री होती है। इसी के पास में पार्किंग भी बनी है। इस मेन गेट पे पहुंचने के बाद आपको लेफ्ट साइड पे एक गेट और दिखेगा, जहाँ जाके आप टिकट वगैरह ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले टिकट काउंटर पे जा रहा हूँ और टिकट काउंटर पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा टिकट होने वाला है, कितने रुपए का आपको टिकट मिलेगा। तो देखिए, जगह जगह पार्किंग बना रखी है, यहाँ पे गाड़ी आप खड़ी कर सकते हैं। तो टिकट लेने से पहले मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटी भी करना चाहते हैं तो मात्र 599 का कॉम्बो टिकट लेके आप एक्टिविटी कर सकते हैं। तो टिकट काउंटर की बात करूँ तो 3 ऑफर है, जिसके अंदर 1700 रुपये का आप टिकट लेते हैं तो उसके अंदर आपको जलाभिषेक भी आप कर सकते हैं। तो जलाभिषेक आप 351 फीट के ऊपर जाके जलाभिषेक होता है और ये टिकट काउंटर है जहाँ पे आप देख रहे हैं। और एक टिकट है 600 का, जिसमें आप एलिजन व्यू का भी मज़ा ले सकते हैं। तो 200 रुपये का एलिजन व्यू का है, 400 रुपये स्टैचू के अंदर जाने का टिकट है। और पार्किंग जगह जगह मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये टिकट मैंने ले लिया। अब मैं जा रहा हूँ एंट्री करने। तो ये मेन गेट है जहाँ से मैं एंट्री लूँगा। तो एंट्री लेने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा। और ये मॉर्निंग में 10 बजे ओपन हो जाता है और रात को 9 बजे तक ओपन रहता है। तो अगर आप दिन में आ रहे हैं तो दिन में आप आराम से घूम लीजिए और 3 से 4 घंटे लगते हैं इसको घूमने में। जैसे आप एंटर होंगे तो आपको यहाँ पे एक काउंटर दिखेगा जहाँ से आप टॉय ट्रेन और बैटरी कार बुक कर सकते हैं। टॉय ट्रेन का चार्ज है 100 रुपीज़ और बैटरी कार का है 50 रुपीज़। तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपको चलने में प्रॉब्लम है तो ये दोनों चीज़ आप करके आराम से स्टैचू के पास तक पहुंच सकते हैं। ये आपको पूरा घुमाते हुए लाती है और अंदर आने के बाद आपको स्टैचू कुछ इस तरीके से दिखता है। एक विशाल रूप है भगवान शिव का, लॉर्ड शिवा का। और ये आपको यहाँ पे एक ब्रोशर भी मिलता है जिसमें 15 पॉइंट बता रखे हैं जहाँ जहाँ आप घूम सकते हैं। तो 3 से 4 घंटे का आपको समय लगता है पूरा घूमने के लिए। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये है जिप लाइन का। जिप लाइन भी आप कर सकते हैं, जो कि कॉम्बो पैक मैंने आपको बताया था 599 में, उसके में इंक्लूड होता है। और जगह जगह कैफ़े भी बन रखे हैं। अगर आपको भूख लग जाती है तो आप ये कैफ़े का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पे तरह तरह का खाना मिलता है। इस कैफ़े का नाम है जंगल कैफ़े। जंगल कैफे से जैसे आप आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पे संगम स्थल देखने के लिए मिलेगा। ये वही स्थान है जहाँ पे इवनिंग के अंदर लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम होता है। तो 6 बजे का टाइम होता है लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम देखने के लिए। यहाँ से आपको जो स्टेचू का व्यू मिलता है बहुत शानदार मिलता है। ये तो आप देख सकते हैं संगम स्थल है। यहाँ पे चारों तरफ स्पीकर लग रखे हैं। ऊपर की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पे नंदी पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे बहुत बड़ा नंदी स्टेचू है और ठीक शिव जी की प्रतिमा के सामने नंदी स्टेचू है, जो कि अभी आप सामने देख रहे हैं। अब ये जो आपको बैटरी कार लेके आती है ये मेन गेट पे छोड़ती है, जहाँ से आपको एंट्री लेनी पड़ती है शिव स्टेचू के अंदर। तो ये देखने के लिए आपको 400 का टिकट लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप अंदर नहीं जा सकते। तो पास में ही बना है जहाँ पे आप अपने शूज़ वगैरह खोल के अंदर रख सकते हैं, जो कि निःशुल्क है। यहाँ पे मैंने अपने शूज़ वगैरह खोल दिए हैं। अब मैं अंदर एंट्री ले रहा हूँ। एंट्री लेने के लिए आपका टिकट बार बार चेक होता है। हर पॉइंट पे जाने के बाद आपका टिकट चेक होता है। तो आपको जो आपके हिसाब से जो टिकट लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। तो अंदर बहुत बड़ा हॉल बन रखा है, वेटिंग एरिया है जहाँ पे आप वेटिंग एरिया में बैठ सकते हैं। लगभग इससे बनने के अंदर 10 साल का समय लगा था। तो ये अंदर आने के बाद बहुत प्यारा व्यू आपको मिलेगा। जो पिलर्स वगैरह का है वो व्यू देखने के लिए मिलेगा। ये सामने आप देख सकते हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो आपको लिफ्ट के द्वारा ऊपर ले जाया जाता है, जो मैं लिफ्ट में बैठ चुका हूँ। अब मैं सबसे पहले जाऊँगा 280 फीट की ऊंचाई पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो शिव स्थान के कुंडल के यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे ब्रीफिंग दी जाती है। स्टेचू के बारे में बताया जाता है, स्टेचू को बनने में कितना समय लगा, किस मटेरियल से ये स्टेचू वगैरह बना है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ये स्टेचू बना है ये कंक्रीट और स्टील से बना है। 2012 में इस स्टेचू को बनना शुरू हुआ था और 2022 में कंप्लीट हुआ। लगभग 10 साल लगे थे इस स्टेचू को बनने में। 351 फीट की ऊंचाई तक ये स्टेचू बना हुआ है। तो गाइज, अब मैं आपको लेके आ चुका हूँ 280 फीट की ऊंचाई पर ग्लास ब्रिज पे। 21 स्टेप है और यहाँ पे चलते हुए बहुत डर लगता है यार। मुझे भी बहुत डर लग रहा था यहाँ पे चलते हुए।
तो इस ब्रिज पे चलने का एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है आपको जब भी आप आ रहे हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ देखने के लिए। तो यहाँ पे बंजी जंपिंग का भी पॉइंट बन रहा है, तो धीरे धीरे और भी ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छी एक्टिविटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, हेलीपैड भी है। तो ये अभी मैं 280 फीट की ऊंचाई पे हूँ, भगवान शिव के कान के कुंडल के ठीक नीचे। तो यहाँ से जो मुझे सिटी व्यू देखने के लिए मिल रहा है ना, बहुत प्यारा मिल रहा है। नीचे जो गार्डन है बहुत प्यारे लगते हैं ऊपर से देखने पर। तो ये पूरा मैं देखने के बाद मैं जलाभिषेक के लिए नहीं गया, क्योंकि 351 फीट की ऊंचाई पे जलाभिषेक होता है, वो बहुत प्यारा व्यू मिलता है और उसका 1700 रुपये का टिकट है। तो मैं बाहर आ चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ चरण वंदना देखने के लिए। तो चरण वंदना वो पॉइंट है जहाँ पे आप भगवान के पैर के नीचे खड़े हो सकते हैं, यहाँ पे भगवान के पैर छू के आप आशीर्वाद ले सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, वो काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है यहाँ से भी। तो मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ। टोटल यहाँ पे 15 पॉइंट है घूमने के लिए, 3 से 4 घंटे लगते हैं पूरा आपको कंप्लीट घूमने के लिए। अभी आप एल्यूजन व्यू का भी मजा ले सकते हैं, इसका 200 रुपये का टिकट हमने लिया था। जैसा कि आपको पता है एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ती है, फिर कुछ पोस्टर लगे होते हैं वहाँ पे आप जाके आप एप्लीकेशन के थ्रू आप अगर वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं तो उसका 3D इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि मैं आपको इस बता रहा हूँ। ये देख रहे हैं मोबाइल में 3D इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू आपको वीडियोस वगैरह बनाते हैं। तो अभी नॉर्मली भी आपको मैं बताऊंगा कि नॉर्मली जो पोस्टर वगैरह लगे हैं उस पर बैठने के बाद कैसा लगता है। तो सामने भाई बैठे हैं जो आप देख सकते हैं, और वीडियो और के मोबाइल में 3D इफेक्ट आता है। तो एडवेंचर भी आप करना चाहते हैं तो एडवेंचर भी आप कर सकते हैं। 599 का कॉम्बो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो एडवेंचर एक्टिविटीज के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज है, जिसके अंदर जिप लाइन भी हो गई और बहुत सारे गेम है। तो ये सब आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में, और एडवेंचर करने में बहुत मजा आने वाला है। ऐसी एक्टिविटी आपको और कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। काफ़ी कम प्राइस के अंदर आपको बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पे कराई जाती है, और ये जो पल है आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाले हैं, क्योंकि इसको बनाया ऐसा है कि आप लाइफ टाइम यहाँ पे आप आएंगे तो बार बार आना चाहेंगे। इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो आप सामने देख रहे हैं कितनी सारी एक्टिविटी हो रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ काफ़ी मस्ती कर रहे हैं। तो इस बार की शिवरात्रि आपकी बहुत खास होने वाली है अगर आप आते हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ देखने नाथद्वारा। तो ये सब कुछ मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था। टोटल वैसे 15 पॉइंट है। तो एडवेंचर एक्टिविटी करने के बाद मैं जा रहा हूँ आगे जैसे ही आप चलेंगे तो आपको म्यूजिकल फाउंटेन देखने के लिए मिलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। ये सामने जो आप देख रहे हैं म्यूजिकल फाउंटेन है, ये यहाँ से ऊपर से जो जिप लाइन होती है ना, उसका जो व्यू आता है बहुत प्यारा आता है, और हर जगह से आपको शिव जी का स्टैचू देखने के लिए मिलेगा। ये यहाँ की खास बात है। एडवेंचर पॉइंट से जैसे आप आगे आएंगे तो गेम जोन बन रखा है। गेम जोन में बच्चों की एक्टिविटी है, जो कि आप अपने बच्चों को करा सकते हो। तो ये खास पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बताया है। अगर आप भी यहाँ पे आने का सोच रहे हैं तो उदयपुर से 44 किलोमीटर की दूरी पे है। एयरपोर्ट भी बन रखा है उदयपुर में, इजीली आपको फ्लाइट भी मिल जाएगी। झीलों की नगरी उदयपुर, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।